मेरा नाम फकीर है, मगर मैं भीख नहीं लेता। मेरी जबान कम, हाथ ज्यादा चलता है। जिसके हाथों में वजन, उसकी बातों में वजन। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अयाज खान और जुबैर खान, और बात होगी लकीर का फकीर की। स्वागत है आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपकी प्रोमोज जाहिर कर रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड पे जी 3 दोस्तों की कहानी जी क्या है? कहानी ये है कि फ़र्स्ट टाइम ऐसी जगह की कहानी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर आज तक मीडिया का कैमरा भी अलाउड नहीं है स्टिल। और ऐसी कहानी है, ये नहीं कहूँगा बहुत यूनिक कहानी है, आम लोगों की आम कहानी है, बट किस तरह एक्सप्लॉइट होते हैं लोग, पॉलिटिशियन, अंडरवर्ल्ड और पुलिस के हाथों, वो कहानी है। और ऐसे एरिया की कहानी है जहाँ पर पासपोर्ट, राशन कार्ड, लाइसेंस ये इशू करवाने में लोगों के पसीने खून पसीने एक हो जाते हैं, क्योंकि जल्दी इशू नहीं होता है। यानी ब्लैक लिस्टेड एरिया आप कह सकते हैं गवर्नमेंट में, बैंक की लाइन में HR एरिया, हेवी रिस्क एरिया। जिसका जितना हाथ चलता है उसकी उतनी बात चलती है। जैसे आपने बोला मीडिया का कैमरा भी अलाउड नहीं है, आपको कैसे अलाउड हो गया? चूँकि मैं वहाँ से हूँ और हर गली और मोहल्ले में दोस्त है, तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी, हर कोई फिल्मों से प्यार करता है। और बाहर वालों को क्यों अलाउ नहीं करते? बिकॉज वहाँ आते हैं, फिल्म शूट करते हैं, लोगों को, एरिया को ख़राब बता कर जाते हैं। ऐसा है नहीं एरिया वो। एक्चुअली ने इसने क्या किया ना, उन लोगों को चीट किया। बेचारे इतने सीधे लोग होते वो लोग। इसने उन लोगों को बोला कि भाई देखो, यहाँ कोई आता नहीं है, यहाँ के नाम से लोग डरते हैं, यहाँ का एरिया ब्लैक लिस्टेड है। अब मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ बड़ा हुआ हूँ, कम से कम मेरा इतना फ़र्ज़ बनता है कि मैं यहाँ के लोगों को दिखाऊं बाहर के ऐसा नहीं है, ये बाहर के लोग ही इनको एक्सप्लॉइट करके इनका नाम ख़राब करके। बिकॉज मैंने भी सुना तो हम लोग हिंदुस्तानी है, हम लोग फ्रीडम हो चुका है, आज़ादी मिल चुकी है, उसके बावजूद भी एक जगह ऐसी है यहाँ पे जो बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे ऐसी ड्रीम सिटी है जहाँ पे मतलब हर आदमी के सपने पूरे होते हैं। मेरा भी हुआ है, आपका भी हुआ होगा, इनका भी हुआ है, सबका होता है माशाल्लाह। तो उस नगरी में एक एरिया ऐसा है जहाँ पे ब्लैक लिस्टेड है, जहाँ पे पासपोर्ट नहीं बनता है, लाइसेंस नहीं बनता है, लोन नहीं मिलता है। वो भी किन लोगों को? जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको। जो लोग बेकसूर है, मतलब करके लोग चले गए, सालों हो गए। करम वाला है तू मुझ पर, करम फरमा मेरे अल्लाह, मेरे वाली, मेरे दाता, मेरे मौला, मेरे अल्लाह। आखिर ये कैरेक्टर है क्या? ये कोई रियल कैरेक्टर है जिसको पर्दे पे दिखाया जा रहा जी है? हाँ, रियल कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, और तीनों ही कैरेक्टर रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। और उनकी और वहाँ के लोगों की कहानी बेसिकली जद्दोजहद है, स्ट्रगल है, कि वहाँ पर सर्वाइव करना है। यानी ज़िंदा हो तो स्ट्रगल करो, ज़िंदा रहना है तो स्ट्रगल करो। मौत के लिए कोई स्ट्रगल नहीं है, मौत तो वहाँ पर यानी आनी जानी है। वहाँ तो ऑर्डर टू किल है, मतलब एक चाय लाना, वैसा है यार सर। ऑर्डर पर मैं मर्डर वहाँ है। पे देखा हूँ जब, क्योंकि उस कैरेक्टर को पकड़ना मेरे लिए, क्योंकि वो फ़कीर मोहम्मद खान वहीं रहता है, तो उसका लैंग्वेज, उसका बहुत सारा जो मैनरिज्म है, जो उसका रूडनेस है, मतलब वो बुरा आदमी नहीं है बट वो हर्ट है। क्योंकि फिल्म के पहले ही सीन में हम दिखाते हैं कि वो जैसे ही पुलिस उसको रोकती है, ये लोग तीनों तो ऐसे ही मरीन ड्राइव पे घूमने गए। तो अगर तुम बैंड्रा से कोई आया उसको बोल रहे जाइए, मरीन लाइन से कोई आया उसको बोल रहे जाइए, अब जैसे ये तीनों आके बोल रहे बॉम्बे 3 गए, तुला गए, तुम्हारे बाप का रहेगा ये, मतलब अरे सर किया क्या है यार, हम लोग अंदर के ही छोकरे लोग हैं, तो क्या नया साहब आइला अभी चलो। मतलब हम लोगों का नाम पुलिस की डायरी में पहले आ जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट में बाद में आता है। क्या जुबैर वहाँ पे वाकई में अभी भी ऐसा है कि वहाँ के लोगों को लोन नहीं मिलता, पासपोर्ट बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है? जी ऐसा हाँ, अभी भी है? लोन तो नहीं मिलता। आपको लोन मिला नहीं मिला जी, कभी? और पासपोर्ट बनाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि एक सरनेम खान आ गया तो एक एडिशनल खान ब्रांच में जाओ, वहाँ पर इंक्वायरी होगी, लोकल पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी होगी, आपका सरनेम खान है तो जैसा खान साहब ने, शाहरुख भाई ने कहा था कि माय नेम इज़ खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, यानी मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। तो हमको बार बार क्यों खुर्चा जाता है कि भैया आप इंडियन हो, चेक करो, इट्स अ मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया, यानी वी आर इंडियन, वी आर महाराष्ट्रियन, वी आर इंडियंस। लेकिन क्या ऐसा है कि उस एरिया में वाकई में आम पब्लिक या बाहर के लोग जाने में घबराते हैं? जी नहीं, मीडिया का एक परसेप्शन है। मैं तो कहूँगा घबराते हैं,
क्यों घबराते हैं? क्योंकि देखो जुबैर तो वहाँ रहा है, मुझे अभी जैसे मुझे ले लो या आपको ले लो, हम अगर वहाँ जाएंगे, वहाँ पे क्या है ना, लोग बड़े रूट से है, मतलब अच्छे भी है, लेकिन जो बाहर जो लोग रहते हैं, अब वो लोग, उनकी ज़बान ऐसी है कि मतलब जैसे आप फ़कीर मोहम्मद खान की ज़बान ले लेंगे तो आप देखेंगे तो वो वैसे है। और अगर थोड़ी भी कोई चीज़ बुरी लगी तो इतने हर्ट है वो लोग, बिकॉज ऑलरेडी उनको जज कर दिया गया ये एरिया ख़राब है, तो इतने हर्ट है कि अगर थोड़ी भी गलती हो गई, आदमी गाड़ी लेके निकला, अगर टच कर दिया तो गया हो या किसी को कुछ, मतलब उतने, क्योंकि खड़े रहते 20-25 लोग। उसमें मेरी फिल्म में एक डायलॉग भी है, इसने बहुत अच्छा डायलॉग लिखा है, वो पुलिस वाला उसको जब रोकता है लोखंडे, तो उसको बोलता है साहब पिछले वाले साहब से पूछना, लास्ट टाइम गली में जीप डाला 5 दिन लगा बाहर निकालने को। एक आपकी फिल्म की एक लाइन है, उसमें लिखा है इस जगह पे आने में दम होना चाहिए। जी, तो क्या वाकई में वो लाइन बिल्कुल सही है? जी बेशक सही है। और फिल्म की स्टार्ट ही होती है कि ये है मुंबई 40003 और भाई बनने का सर्टिफिकेट यहीं से मिलता है। सो जितने भी अंडरवर्ल्ड के सो कॉल्ड डॉन्स या गैंगस्टर्स रहे, वो वहीं से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रहा है। तो आज भी वही नज़र से देखा जाता है। अभी कल या परसों कोई न्यूज़ चैनल वाले मुझे पूछ रहे, अच्छा डॉन की नगरी से माया नगरी में आपका कैसा एक्सपीरियंस है? सो आई सेड यार ये क्या सीन हो गया डॉन की नगरी से, यानी आम लोग रहते हैं वहाँ पर, आम लोगों की नगरी कहिए, आप उसको नागपाड़ा कहिए, मोहम्मद अली रोड कहिए, चोर बाज़ार कहिए, एरिया का नाम बोलिए। आप एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ये नहीं कीजिए कि भैया आपका पैसा अंडरवर्ल्ड से है, आप ऐसे है। अरे भैया अंडरवर्ल्ड का पैसा होता तो एजाज खान और मैं इतना स्ट्रगल करके थोड़ी फिल्म चला रहे। हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है हर जगह उठ रहा है कि इस फिल्म में जो अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा है। मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, क्या है? भैया इससे तो इतना काश लगा होता। अल्लाह नहीं कर रहे, नहीं भैया ये मजाक कर रहा है। मार जरा एकदम फिर मिट जाएंगे गम, फिल्म फिल्म तेरे लाखों इलम, फिल्म फिल्म तेरे लाखों इलम। फिल्म जो है वो अंडरवर्ल्ड पे है, राइट? अंडरवर्ल्ड से आपका कोई ताल्लुक, कभी आप मुलाकात है किसी अंडरवर्ल्ड डॉन से? जी नहीं भैया, हाँ देखा ज़रूर है सब लोगों को बचपन में। लोगों ने कई मरतबा अभी इंटरव्यू में भी पूछा कि आपने फलाने भाई को देखा है, तो ऑब्वियसली वहीं रहे पले बड़े हैं तो देखा तो सबको है। अभी मैं आपके दौर में, बच्चन साहब के दौर में हूँ, तो अगर मुझे कोई 20 साल के बाद में पूछे कि अरे आपने बच्चन साहब को देखा था, तो मैं बोला हाँ कई बार देखा। कभी रोल्स रॉयस कार में जू सिग्नल में दिख गए, कभी शूट पर मिल गए, कभी साथ में काम करने का मौका मिला, तो हाँ देखा ज़रूर है सबको। इसमें यानी कोई क्या बोलते हैं, उनका कोई कुछ इन्फ्लुएंस हुआ है इस फिल्म में? है जी इन्फ्लुएंस नहीं है। आज की तारीख में क्या हो गया, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कोई लफड़ा भी होता है, किसी का झगड़ा भी होता है, वो अपने आप को दाऊद भाई समझता है, यानी एक वो मतलब डायलॉग हो गया। वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है यानी कि ये जो डायलॉग है कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, मगर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वो सिर्फ दाऊद इब्राहिम पे जाता है, ऐसा उन लोगों का मानना है। और मुझे भी ऐसा लगता है यार कि जो आदमी वहां बैठा है सबको पता है, तो आप जाके ले आइए यार प्लीज। मतलब हम लोगों को परेशान करना बंद करिए, लोगों को ब्लेम करना बंद करिए। पूरे हिंदुस्तान की और पूरे वर्ल्ड की पुलिस मालूम है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे? मतलब सबको ही पता है, मेरे को छोड़ के। हमको छोड़ के, सबको छोड़ के पता है। और फर्स्ट टाइम सफाई दी कि मुझको भी नहीं पता। नहीं ऑब्वियसली देखिए मीडिया में जो चल रहा है स्पेकुलेशन होती है, और हमारी जो फिल्म का मेन टारगेट ये है कि भैया वहाँ पर जो हो रहा है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चूँकि मैं मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, आप पत्रकार हैं, मैं भी रहा हूँ, तो जो रियलिटी होती है हम वो दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि हम लोग 100% राइट हो, लेकिन जो हम देखते हैं वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मेरी ज़बान का हाथ ज़्यादा चलता है, जिसके हाथों में वज़न उसकी बातों में वज़न। कई जगह हमने देखा कि जब भी अंडरवर्ल्ड पे कोई फिल्म बनती है तो जो उसके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं वो बड़े ही सतर्क रहते हैं, अलर्ट रहते हैं कि यार कहीं कुछ गड़बड़ ना दिखा दें, फ़ोन आ जाए, कुछ धमकी आ जाए। आप कहीं से कुछ अलर्ट थे या कुछ, या बहुत इत्मीनान से थे कि आप उसी नगरी में हैं, उन्हीं के बीच उठे बैठे हैं, तो इसलिए मेरे साथ तो कुछ नहीं होने वाला और मैं जो दिखाऊंगा सही दिखाऊंगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ क्रैंक कॉल्स वगैरह बहुत आए हैं अननोन नंबर से, यानी बहुत सारी चीज़ें हुई है जो यानी मैंने वो कंप्लेंट्स वगैरह जो ऑफिशियल होती है वो मैंने करके रखा है। तो ऐसी बहुत सारी वाहियात चीज़ें हुई है
कि मुझे किसी का रिश्तेदार बना दिया गया, कभी कहा गया कि आपने इनसे पैसे लिए। मुझे कल किसी इंटरव्यू में पूछ रहे, अच्छा आपके पास पैसे कहाँ से आए फिल्म में? तो भैया मैंने सिर्फ मंदिर और मस्जिद के बाहर चादर नहीं बिछाई है, बाकी फिल्म पूरी चंदे पे बनी है। मुझे बोलने के लिए शर्म नहीं है, दोस्तों से लोन लिया है। हाँ, जैसे आपने बोला कि आपका नाम जोड़ा गया, रिश्तेदारी जोड़ दी गई, बहुतों ने बोला कि आप जो है दाऊद इब्राहिम से भी रिश्ता है आपका, उनसे भी रिश्तेदारी आपकी है। काश इसकी रिश्तेदारी होती ना, मैं कसम खुदा की मैं पहले तो सलमान भाई और मैं एक फिल्म करते साथ में, डायरेक्शन इनसे करवाता। अच्छा, एक बात, इसमें जो फिल्म है, आपकी फिल्म में ऐसा भी सुना गया कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर था जो रियल लाइफ में भी क्रिमिनल था, वो आपको नहीं पता था, और बाद में उसको पुलिस ने पकड़ भी लिया। जी, एक अभी लास्ट वीक की फ्रंट पेज न्यूज़ आई है एक लीडिंग न्यूज़पेपर की। वो बंदा जो है इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, बिकॉज 17 साल से तो मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। हाँ, थोड़ा लड़ाई झगड़े वाला नेचर था बंदे का, और कहा कि भैया यार मैं पक गया हूँ, मुझे यार हर कोई बोलता है यार एक्टिंग, यार मुझे एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है। और वाकई में उसने अच्छा काम किया है यार, और उसका प्रोमोज में भी आ रहा है, बाद में प्रोमोज में भी डाला है उस मैंने बंदे पढ़ा मिट्टे में, इसे पता मेरा क्या बात कर रहा है। हाँ यार, और मैं उससे सीन में थोड़ा उसको लगभग भी गया था मेरे हाथ से, तो अभी मेरे को लग रहा है कि अरे भाई किक सामान वामान फाइट अगर ओरिजिनल बिशुम बिशुम नहीं है। आपके साथ तो बड़ी ट्रेजेडी, आपकी जो हीरोइन है वही नहीं मिल रही, कहाँ है? नहीं, क्या हो गया एक्चुअली, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि हीरोइन के साथ मैंने 3 दिन बिगिनिंग में ही काम कर लिया, जो मेरा काम था। वो काम होने के बाद फिर मैंने उससे ऐसा कोई ताल्लुकात रखा ही नहीं, क्योंकि मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो हर लड़की के साथ एक्टिंग कर सकता हूँ सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे। तो उसके बाद मैं उससे बातचीत ही नहीं, क्योंकि जुबैर भाई की बहुत अच्छी दोस्त थी वो, तो मैं थोड़ा डायरेक्टर की जो दोस्त होती है उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। रोल कटने से अच्छा है कि दूर हो लो। धड़कन तू मेरी, तू ही तो जिंदगी है, तू ही तो जिंदगी है। एक चीज़ पूछेंगे, अंडरवर्ल्ड पे ही फिल्म क्यों, पहली फिल्म? अंडरवर्ल्ड तो नहीं कहूँगा, ये वहाँ के आम लोगों की फिल्म है। अगर वहाँ के जो आम लोग, जैसे आपने बोला, तो वहाँ के आम लोगों को जो गिना जाता है, उनके ऊपर अंडरवर्ल्ड की छाप लगी हुई है। तो देखिए भैया, अगर इंडिया में पैदा हुआ हूँ तो इंडियन कहलाऊँगा। अगर वहाँ से अंडरवर्ल्ड का जन्म हुआ है, और फिल्म में हमारे डायलॉग भी है कि भाई बनने का सर्टिफिकेट यहीं से मिलता है, तो वो फैक्ट है कि जितने भी नामचीन अंडरवर्ल्ड के लोग निकले हैं वो वहीं से निकले। और आजकल मुंबई पुलिस इतनी एक्टिव हो गई है, और पहली बार एक कोई फिल्म है जो मुंबई पुलिस इन्फॉर्मर पर है। जो खूबसूरती से लिखा है कि ये बॉम्बे नंबर 3, भाई बनने का सर्टिफिकेट यहीं से मिलता है, और यहाँ जिसका जितना हाथ चलता है उसकी उतनी बात चलती है, जिसके हाथों में वजन उसकी बातों में वजन होता है। मतलब बात सही है, वहाँ पे तो सभी, अब जहाँ पे सभी शेर है वहाँ पे आप फिर कैसे रहना है, रोज़ रहना है वहाँ पे। हर आदमी अपना ईगो लेके चलता है, मतलब वहाँ पे हर आदमी अपने आप को, क्या है दाऊद भाई है क्या तू? क्या वहाँ पे अभी भी मतलब अंदरूनी वॉर चला करती है मोहल्ले में? अंदरूनी वॉर नहीं कहूँगा मैं, वहाँ पर ये है कि जैसे अभी भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि ईगो अगर गिर भी गई, लड़ाई हुई, गिर भी गई, अरे मेरी टांग ऊपर थी, हाँ, तो वो जो है ना एटीट्यूड जो है ना वहाँ के लोगों को आज जो चल रहे हैं और चला रहे हैं, सो वो उनका एटीट्यूड है, जो एरोगेंस आप कह सकते हो, मेरे में भी कहीं ना कहीं है। मैं जब काम करता हूँ तो मैं किसी का नहीं हूँ, मुझे घर से कॉल्स नहीं अच्छे लगते, काम के टाइम पे मुझे एजाज भी कॉल करेगा, डिस्टर्ब करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो एरोगेंस नेचर जो है वहाँ की, एक बोलते हैं ना इनबिल्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है फिल्म में आज तक आई है। इतना मारा, लेकिन अभी भी तुमको एक मारा, एक मारा ना, लेकिन भारी पड़ा ना भाई। बोले अच्छा मारा कि नहीं मारा, मतलब भाई वो वाला एटीट्यूड है। झुंझुनी आई कि नहीं भाई गाल में? जिसका जितना हाथ चलता है उसकी उतनी बात चलती है। अच्छा, ये बताएं कि क्या वाकई में अंडरवर्ल्ड डॉन बनना वो बहुत ही बड़ा काम है, या वाकई बहुत डिफिकल्ट काम है? देखिए, मेरे आप जैसे लोगों के लिए, अभी जैसे मेरे लिए रॉबर्ट डिनेरो, जेम्स डीन, ये सब एक्टर्स, मैं वहाँ तक पहुँचना चाह रहा हूँ, वो करना चाह रहा हूँ। आप कुछ लोग ऐसे भी है जिनके लिए दाऊद इब्राहिम ही जेम्स डीन है और अल पचीनो है, मतलब वो तो वो है भाई, मतलब आप देख रही है शूट आउट वडाला और
कंपनी और ये वो लोग हैं जो अजय देवगन के फैन नहीं है सर। बेशक ये सही। उन्होंने देखा है जो दाऊद इब्राहिम के फैन है। ये वो लोग हैं जो मतलब मानिया सुरवे के फैन है। मतलब समझ रहे हो आप, वो लोग फिल्म देखे जाके बोल रहे अरे भाई मानिया भाई दाऊद भाई, वो फैन है सर, तभी तो जेलें भरी हुई है सर। क्या फिल्म में कहीं से दाऊद इब्राहिम को दिखाया गया है? नहीं वो तो आप जनता को मैं कहूंगा और आपको भी कहूंगा कि 14 तारीख को फिल्म हाँ, थिएटर में आप आ रही है, प्लीज तो जाकर इसके देखिए। अगर जवाब मैं अभी देना सारी भारी चीजें हो गया। बता दूं तो शायद मेरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी नहीं बढ़ेगा। मुझे तो मांगना आता नहीं, मैं तुझसे क्या मांगू, तुझी से आस है मुझको, तुझी से आसरा मांगू। मेरे अल्लाह बस मेरी ज़बां पे नाम तेरा है, मुझे भी बख्श दे तू, बख्श देना काम तेरा है। ये यकीनन दर्शकों को भी पूरा अंदाजा होगा कि आपने फिल्म बनाई है तो बहुत कुछ रियलिटी इसमें देखने मिलेगी, फेक बहुत कम होगा इस फिल्म के अंदर। फेक है ही नहीं कुछ सर। कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ तक Even कि हम locations दर्शकों को भी जो ये है। बोल रहे हैं कि आप लोग अगर देखो कैसा होता है, जो अच्छे लोग होते हैं, जैसे मैं भी गैंगस्टर बुक्स और दाऊद इब्राहिम के बारे में, इनके बारे में, सबके बारे में, चोर बाजार, ये सब में जब बम्बई आया तो मुझे पता चला, अभी और ज़्यादा पता चला। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी भी एक जगह है जहाँ पे रात में बॉम्बे में चीज़ चोरी हो गई तो सुबह में तुम्हारी बिक भी रही है यार। अगर वहां तुम मिल पहुंच भी गए- जाएगी। अगर आप टाइम पे पहुंच गए 7 बजे पहले और आपके कॉन्टैक्ट्स है और आपका कनेक्शन है तो आपको मिल भी सकती है वो। तो ऐसी मतलब जगह है भैया, ऐसी अजूबा जगह है है। कि तो इस स्क्रीन पे पहली बार चोर बाजार, टैमकर मोहल्ला जहाँ पे दाऊद इब्राहिम रहते हैं और उनका मतलब वो सब जगह है जहाँ पे मतलब आप देखिए तो मतलब पूरी रियल जुबैर ने शूट की है, जहाँ पे बड़े बड़े क्रिमिनल लोग कैरम खेलते थे, वो आज भी जगह है, वो आज भी जगह है। वहाँ पे अभी जनरेशन चेंज हो रही है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, लेकिन कैरम वही है और वो सब चीज़ें और वहाँ का ऑथेंटिक जो लुक है, कमाल लुक है वो अंदर की जगह, जो मतलब कैमरामैन भी बोलता है यार मैं जहाँ कैमरा रखूँ मुझे तो फ्रेम ही लग रही है। जाने मतलब ऐसी फिल्म के लिए अगर ये मतलब इस लोकेशन फिल्म में जुबैर ने वो सब एरिया दिखाए जहाँ पे दाऊद इब्राहिम रहते थे या दाऊद इब्राहिम का घर है, वो सब आपने नहीं जितने सिर्फ मैं दाऊद एक इब्राहिम नहीं, particular मतलब की जितने बातें भी हैं, लोग वहाँ के जितने जितने भी लोग हैं सब, अब पर नाम उसी obviously- का, अभी अमिताभ बच्चन बोलेंगे या इजाज खान बोलेंगे आप? सीधी क्या सी बोलेंगे बात है। आप? तो वही बात है फिर तो मतलब जूहू में बच्चन साहब का ही बंगला नहीं है, ऋतिक का भी घर है और भी एक्टर्स का, शत्रु साहब का भी घर है। मेरा नाम फकीर है मगर मैं भीख नहीं लेता। मेरी जबान कम हाथ ज्यादा चलता है। जिसके हाथों में वजन उसकी बातों में वजन। चलिए आपकी बातों से यकीनन दर्शक भी जो हैं वो भी इत्तेफाक रखते होंगे और हमें पूरा यकीन है कि ये फिल्म जब थिएटर पर रिलीज होगी इस हफ्ते तो एक अलग मुकाम लेकर आएगी, आप लोगों के लिए एक अलग इंशाल्लाह, मुकाम पहुंचाएगी। इंशाल्लाह। और यहाँ पे आप मेरे स्टूडियो हम लोग का तहे दिल से आपका बोलेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे आप लोगों का। थैंक यू सो बहुत मच। थैंक यू शुक्रिया, सो मच, बहुत थैंक यू सो मच।